तुला राशि के जातकों, राहु जब भी नक्षत्र परिवर्तन करता है या राशि परिवर्तन करता है और जिस भाव में गोचर करता है या जिन भावों पर ये प्रभाव डालता है, वहां एक तरह की मतलब आंधी सुनामी लेकर के आता है। वह अपनी प्रेजेंस को दिखाता है। ये एक मायावी ग्रह है। जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार राहु भी देखिए छाया ग्रह है और हमारे साथ चलते हैं। राहु क्या है? राहु डीप थिंकिंग है, डिजायर्स है, हमारी इच्छाएं हैं, और ये जब देने पर आते हैं जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाते हैं और ये सक्सेस जल्दी देते हैं, और जब बर्बाद करने पर आते हैं तो ये मतलब एक क्षण सेकंड भी नहीं लगाते। इसीलिए इन्हें कलयुग का राजा बेताज बादशाह कहा जाता है। राहु ने 18 महीनों से आपकी लाइफ में ऐसी सुनामी लेकर के आ रखी है कि आप ये समझ ही नहीं पा रहे कि वो कौन सा प्लेनेट है जो आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम समस्याएं ला करके जिसने खड़ी कर रखी हैं। फैमिली प्रॉब्लम हो, धन संबंधी हो, ऋण संबंधी हो, किसी पर लीगल मैटर है, जॉब संबंधी, वर्क प्लेस पर, या कोई डेवलपमेंट सेटलमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ ग्रहों ने आपको कुछ समय के लिए आकर के राहत प्रदान करी हो, लेकिन मेन प्रभाव आपकी राशि पर जो है राहु डाल रहा है। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। तुला राशि के जातकों, 2 अगस्त 2026 एक क्रांतिकारी परिवर्तन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं आप, क्योंकि 2 अगस्त वह तिथि है जब राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के चारों चरण में ये रहेंगे। 10 अप्रैल 2027 तक ये रहेंगे। राहु का ये 253 दिनों का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि राहु मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी का संचरण जब हमारे जीवन में होगा तो ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव, चेंज लेकर के आएगा। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले जानते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या होता है। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो है वो मंगल है, ग्रहों के सेनापति, और इस नक्षत्र के देवता अष्टवसु हैं। धनिष्ठा नक्षत्र नेम, फेम, धन, संपदा और सफलता देने वाला नक्षत्र है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है और काफी एनर्जेटिक प्लेनेट है, और राहु भी देखिए अपने आप में अत्यधिक तीव्र ऊर्जावान प्लेनेट है, और ये वायु तत्व ग्रह है। और जब वायु और अग्नि का मेल होगा तो सोचिए क्या होगा, अग्नि और ज्यादा भड़क जाएगी, और ज्योतिष में इसे विस्फोटक योग या अंगारक योग भी कहा जाता है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ नया करने की इच्छा, राहु नॉन ट्रेडिशनल तरीकों से कार्य करते हैं। जो जातक ऐसे क्षेत्रों में है, सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर, या आप रिसर्च के क्षेत्र में है, टेक्नोलॉजी से है, आपका टेक्निकल वर्क है, तो ये समय आपके लिए बेहतरीन है। राहु एक मटेरियलिस्टिक प्लेनेट है और इनकी कोई देखिए लिमिट नहीं है। यदि ये आपकी पत्री में खराब है तो अब आप देखिए जानेंगे कैसे कि ये आपकी पत्री में खराब है। मान लीजिए यदि किसी के पास पत्री नहीं है, उसे अपनी लगन राशि नहीं कुछ भी पता, तो देखिए मैं कुछ आपको सिम्टम्स बता देती हूँ कि राहु की खराबी के क्या कारण होते हैं। तो राहु एडिक्शन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, भ्रम, अनजाना सा भय, पैसा अचानक से डूब जाना, अचानक से कोई हेल्थ इशू कि आप डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट आपकी सारी नॉर्मल है लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रही है, गलत संगति, जेल जाना, बैठे बैठाए पुलिस केस हो जाना, लाइफ में अड़चन, सांस में आपको तकलीफ होना, बीमारी का मतलब समझ में ना आना, धोखा मिलना, व्यक्ति के घर में ना कूड़ कबाड़ बहुत ज्यादा मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान का जल्दी जल्दी खराब हो जाना। आपने ऐसे जातक देखे होंगे ना जिनकी स्किन पर व्हाइट कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं, ये भी राहु का सबसे खराब लक्षण है ये।
लाल चींटियों का निकलना। जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो राहु मंगल की विस्फोटक एनर्जी ऊर्जा का संचरण होगा। ऐसे में आप लीक से हट करके सोचेंगे, कुछ नया करने का विचार आपके मन में आएगा। सक्सेस, नेम, फेम पाने के लिए आप मतलब किसी भी हद तक जाएंगे, यानी कि राहु आपको बाउंड्रीज वॉल भी लांघने के लिए मजबूर कर देंगे। राहु ना सिर्फ पाना जानता है, तो ये वह समय होएगा कि आपके अंदर स्वयं अंदर से आएगा, एक जुनून आएगा कि मुझे कुछ करना है। लेकिन यहाँ आपको ना कुछ बातों का ध्यान भी रखना है कि मंगल राहु की ऊर्जा कभी कभी जल्दबाजी में कार्य का बिगड़ना, इगोस्टिक बना देती है, गलत डिसीजन लेना जल्दबाजी में। धनिष्ठा नक्षत्र में देखिए 2 राशियों के गुण पाए जाते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, और इन दोनों के स्वामी ही शनिदेव हैं। और जब जब ये इन चारों के चरण में गोचर करेंगे तो तुला राशि वालों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो शनि देव है वो आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव के मित्र हैं। इसीलिए ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट रहता है। जबकि नक्षत्र स्वामी मंगल है, मंगल तेजी के कारक है। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करके 2 तरह का रिजल्ट आपको ये यहाँ प्रदान करेंगे। पहला, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राप्त करना चाहेंगे, ये आपकी अंदर होल्डिंग की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, जिसके लिए आप काफी मेहनत प्रयास करेंगे। 2 अगस्त को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। तो राहु एक्सपेंशन, विस्तार करेंगे आपके कार्य क्षेत्र का, धन का, आपकी स्किल, क्षमताओं का, टैलेंट का, आपके इंटेलिजेंस को ये एक्सपेंड करेंगे। राहु विदेश के कारक है, यदि आपका कार्य विदेश संबंधित है तो वहां से आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। धनिष्ठा नक्षत्र की जो दिशा है देखिए वो नॉर्थ वेस्ट है, तो इस टाइम हनुमान जी की पूजा करें, उनको चोला चढ़ाएं या मीठा पान चढ़ाएं, आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। और आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है आप उसको इस टाइम बहुत ज्यादा साफ रखें। राहु आपके पंचम भाव 5th हाउस में, और पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ और महत्वपूर्ण भाव है, और ये भाव शिक्षा का, संतान का, आपके पूर्व संचित कर्मों का, क्रिएटिविटी का, लव रिलेशन का। राहु कुंभ राशि में है और तुला राशि लगन वालों के लिए योग कारक बन के आए हैं। जो भी आपके बिगड़े काम है उसे तो सुधारेंगे ही, जहां प्रॉब्लम्स थी उनकी खोज निकालेंगे और नए नए आइडियाज, नए नए तरीकों से, अपने ज्ञान कूटनीति से उसको सॉल्व करेंगे। राहु शुक्राचार्य के शिष्य हैं, इनसे इनकी मित्रता है, तो ये काफी पावरफुल स्थिति में है। राहु के पास 3 दृष्टियां हैं। राहु को गुरु बृहस्पति की तरह की दृष्टियां प्राप्त हैं, क्योंकि इन्होंने अमृत पान कर लिया था। तो इनके पास पंचम दृष्टि आपके 9वें भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर, और 9वीं दृष्टि आपके लगन यानी आप पर है। राहु का संबंध देखिए 1, 5, 9 से बन रहा है, यानी कि इसको धर्म त्रिकोण कहा जाता है। जब कोई भी ग्रह धर्म त्रिकोण बनाता है, चाहे वो पाप ग्रह है या शुभ ग्रह, तो उसमें ना धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पंचम भाव में राहु नई नई चीजों को सीखने की प्रवृत्ति, स्टूडेंट्स में ना लर्निंग पावर को ये बढ़ाएंगे। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातक स्टूडेंट के लिए ये समय बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। राहु रिश्तों को देखिए बनाने और तोड़ने में काफी माहिर हैं। इस टाइम जो रिश्ते आपको नुकसान कर रहे थे तो ये उनसे आपको जुदा करेंगे, उन्हें तोड़ेंगे। संतान के लिए सही राह नहीं मिल रही थी तो उनके लिए क्या सही है, अब उसमें अब आपको सही रास्ते मिलेंगे और आप उनके लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। एजुकेशन संबंधी रुके हुए कार्यों में तेजी आपको देखने को मिलेगी। राहु क्या है? राहु ऊर्जा, राहु उत्साह, ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के इस टाइम सोचेंगे, क्योंकि राहु नई टेक्निक, नए नए आविष्कार, नए नए आइडिया आपके माइंड में
इस टाइम आएंगे, आप ये स्वयं महसूस भी करेंगे। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। राहु पंचम में आपको लर्निंग पावर आपकी ये बढ़ाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि राहु का संबंध आपके 11th हाउस इनकम भाव से बन रहा है और यहाँ राहु आपकी क्रिएटिविटी को तो बूस्ट करेंगे, ऑल ऑफ सडन मतलब बड़ा धन लाभ भी ये यहाँ करा देंगे। आप लाइफ में कुछ नया करेंगे, कुछ नया इस टाइम सीखेंगे। तुला राशि के जातक सौंदर्य प्रेमी होते हैं, तो जो जातक एक्टिंग, राइटर, संगीत, डांसिंग या फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, गारमेंट, बुटीक, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट की फील्ड से हैं या आईटी सेक्टर से हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो नए नए आइडियाज आएंगे जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आय इनकम में इस टाइम आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रेजेंटेशन बूस्टअप करेगा। बॉस, सीनियर का सपोर्ट इस टाइम आपको प्राप्त होगा। राहु पंचम में देखिए मंगल के नक्षत्र में है और मंगल आपके 2nd हाउस धन भाव के और 7th हाउस के स्वामी है और 5th हाउस देखिए लव रिलेशन का भी होता है, तो ये यहाँ पर देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, तो आप दोनों के बीच में हो सकती है, तो एक दूसरे पर ट्रस्ट बना करके रखें और विश्वास रखें। मैरिड लाइफ में तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको ये प्रदान करेंगे। 7th हाउस देखिए बिजनेस व्यापार का होता है। धन लाभ तो आपको होगा क्योंकि राहु आपके अंदर धन के प्रति लालसा, धन को संचित करने की प्रवृत्ति को कई अधिक बढ़ा देंगे। 11th हाउस पर राहु की दृष्टि है तो अचानक से धन लाभ आपको प्राप्त होगा। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को भी चेक कीजिएगा कि राहु और मंगल की स्थिति कहीं नीच तो नहीं है, वक्र तो नहीं है, पाप दृष्ट तो नहीं है। नहीं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आप लोग को जब भी टाइम मिलेगा बता दूंगी। राहु की देखिए पंचम दृष्टि आपके 9th हाउस यानी कि भाग्य भाव पर है। भाग्य का साथ जो आपको अब तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो रहा था, कार्यों में आपको देरी देखने को मिल रही थी या वो अटक जा रहा था, तो अब आप देखेंगे कि आपके लिए रास्ते खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। जब ये शतभिषा नक्षत्र में थे तब भी आपको 40% दे रहे थे, लेकिन अब आपको 80 to 90% इनका साथ प्राप्त होगा। देखिए 9th हाउस जो होता है हाई एजुकेशन का होता है, हमारे विदेश का होता है, हमारे पिता का होता है और हमारे धर्म अध्यात्म का होता है। यदि अभी तक आपको आपके पिता का साथ प्राप्त नहीं हो रहा था तो अब आपको उनसे मदद प्राप्त होगी। बस यहाँ आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आप हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए बेहतरीन योग बन रहे हैं, क्योंकि ये दूर की यात्रा करवाते हैं, तो ये दूर की यात्रा आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और यदि आपका जॉब जो है विदेश संबंधी है या आपका बिजनेस विदेश संबंधी है, उसमें जबरदस्त ये लाभ प्रदान करेंगे। राहु की दृष्टि आपके 1st हाउस पर यानी आप पर, और ये मंगल के नक्षत्र में, तो राहु और मंगल दोनों में देखिए अत्यधिक ऊर्जा, ये बहुत एनर्जेटिक है, तो आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं इस टाइम कई गुना बढ़ जाएंगी और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप मेहनत प्रयास करेंगे और आप कार्य में अपना 100% देंगे, जिससे आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अभी तक जो आप में चिंताएं थी, जो आपके मन में एक बेचैनी सी थी, वह अब आपकी समाप्त होगी। आपकी पर्सनैलिटी में, सोच में गजब का निखार आएगा, आप स्वयं देखिएगा। राहु की दृष्टि देखिए आपके लाभ भाव, इच्छा पूर्ति के भाव पर है। पूरा फोकस आपका इस टाइम अपने जॉब, अपने बिजनेस, व्यापार पर रहेगा कि किस तरह से धन अर्जित किया जाए। राहु देखिए शॉर्टकट को भी दिखाते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। निवेश करते समय शेयर मार्केट में देखिए किसी की एडवाइस से ही कीजिएगा। राहु भ्रम है, मंगल जोश और जल्दबाजी, तो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। सोच समझ कर के या अपने बड़े से, गुरु से, मेंटोर से आपने राय लेनी है। मंगल आपके 2nd हाउस वाणी भाव के स्वामी है और राहु मंगल के नक्षत्र में है, तो वाणी पर इस टाइम कंट्रोल रखिएगा। अग्रेशन में कोई ऐसी बात ना बोले जिससे आपका कार्य खराब हो जाए।
इस समय आपका पूरा फोकस धन की बचत सेविंग पर रहेगा। फैमिली का जो प्रेशर था आप पर, अब आप उसे ना बर्दाश्त नहीं करेंगे, या यूं कहें कि आप अपनी आप डिसीजन स्वयं लेंगे, चाहे कोई फ्यूचर प्लानिंग का हो, कैरियर रिलेटेड हो या धन संबंधित हो। राहु आपको परंपरा से हटकर कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज भी देंगे, जिसका प्रयोग करके आप धन अर्जित करेंगे और सक्सेस को प्राप्त करेंगे। अब आप लोगों की परवाह नहीं करेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे। राहु मंगल का प्रभाव तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता इस टाइम आपकी बढ़ेगी। आपके कॉन्टैक्ट, सोशल दायरा आपका इस टाइम बढ़ेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपनी प्लानिंग योजनाओं को सीक्रेट रखें, तभी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। मंगल देखिए भूमि के कारक है, तो भूमि में, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, या ब्रोकर है, दलाल है, तो मंगल के जितने भी मतलब कारक तत्व हैं वहां आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। सोने पर और देखिए सुहागा 13 अगस्त के बाद गुरु मार्गी हो जाएंगे और ये आपके कैरियर भाव में है, तो कैरियर भाव रिलेटेड बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। इस टाइम आप जो भी डिसीजन लेना चाहे, जॉब चेंजिंग का, या आप वहीं आपका प्रमोशन हो जाए, आपका इंक्रीमेंट लग जाए, तो कैरियर में आपको बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे 13 अगस्त के बाद। इनकी दृष्टि आपके देखिए देवगुरु बृहस्पति की धन भाव पर है, तो इनकम तो देखिए आपकी डेफिनेटली बढ़ा रहे हैं। बस आपने घबराना नहीं है, डिसीजन अपना क्लियर लेना है, अपनी सोच से लेना, मतलब कि उसमें अगर मगर मत कर दीजिएगा कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या गलत, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, क्योंकि आने वाले समय में आपके द्वारा लिया गया डिसीजन करेक्ट निकलेगा और आपको ये बेनिफिट प्रदान करेगा। इस टाइम पूरे जोश उत्साह के साथ धन कमाने के लिए आप आगे बढ़े। सभी ग्रहों में देखिए सबसे ज्यादा ऊर्जावान है राहु। यदि आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, सही से यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। इस टाइम अपने कंफर्ट जोन से निकल करके हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, सपने मत देखिए, उनको पूरा करने का प्रयास करें। राहु इनोवेशन है, रिसर्च है, नए आइडियाज हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, शेयर मार्केट है। यदि आप पर राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, तो इससे आप लाभ उठाएं। और राहु और मंगल की पोजीशन यदि आपकी पत्री में खराब है, तो प्लीज उसके उपाय करें या आप मंत्र जाप करें, और इसका फिर पूरा 100% रिजल्ट आपको ना मिले तो आप फिर मुझे कमेंट में आके बताइएगा। और हो सके तो आप लिख सकते हैं कि आपका राहु मंगल किस भाव में बैठा है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको आंसर कर दूंगी। तुला राशि के जातकों, राहु इस टाइम आपको तराशने का कार्य कर रहे हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मन में कंफ्यूजन नहीं लाना है। बस जब भी आप डिसीजन ले रहे हो तो सोच समझ करके किसी बड़ों की सलाह से लें। दूसरा, लाइफ पार्टनर की हेल्थ का आप यहाँ ध्यान रखिएगा। तीसरा, आपने शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना है, किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, वाणी पर सबसे ज्यादा ध्यान आपने रखना है। अब उपाय क्या कीजिएगा, देखिए जो आज मैं उपाय बता रही हूँ ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। आपने रेड पेन लेना है, व्हाइट पेपर ले लें या एक छोटी सी डायरी ले लें, उसमें आप जय श्री राम या श्री राम आप लिख सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा है। 101 लिखें, 501 लिखें, 1100 लिखें, आप जितने भी लिख सकते हैं, जो जितनी आपकी श्रद्धा भाव है उसको लिख करके आप या तो आप हनुमान जी के चरणों में रख करके आए, या फिर आपके घर के आसपास कहीं प्रवाहित जल है तो आप उसमें प्रभावित कर दें। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।